हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी की बुक क्षितिज का चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। तो जो कवि है वो बहुत दिनों बाद जैसे कि बहुत ही प्यारे से बच्चे को देखता है। वो जो दंतुरित मुस्कान जैसे दांत दिखा करके बच्चा हंस रहा होता है, तो कवि ये देखकर कवि बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? तो आंसर है इसका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े की मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता होती है। तो बच्चे की मुस्कान में सरलता होती है, वो तो ऐसे ही स्माइल कर देते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, है ना। और बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार अपने मतलब से ही किसी को देख करके स्माइल पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो बच्चे के बारे में क्या क्या उसकी स्माइल के बारे में क्या क्या बताया है राइटर ने? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। तो सब कुछ इतना खूबसूरत हो गया है, और कमल जैसे बच्चे स्माइल करता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कमल खिल गए हों। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहे हों। तो एक प्यारा सा बहाव लगता है। बांस या बबूल से शीफाफल के फूल झड़ने लगे, तो ऐसा लगता है कि कांटों से भी फूल झड़ने लगे हों जब बच्चा स्माइल करता है। क्वेश्चन 4 है, भाव स्पष्ट करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलतात। तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय यह है कि कवि को बच्चे की धूलसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसा बच्चा कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हो, अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। तो बच्चा स्माइल करता है तो ऐसा लगता है कि फूल खिल गए। नेक्स्ट है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो कम उम्र वाले शिशु जिसके दांत निकल रहे होते हैं उसकी मुस्कान मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर, उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तो बच्चे की स्माइल देख करके इंसान अपना दुख भूल जाता है और खुद भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराने और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्याग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा, मनसा, कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। तो जब हम स्माइल करते हैं तो कहते हैं ना, मूड लाइट हो जाता है, सामने वाले का भी और आपका भी। अगर कोई गुस्सा कर रहा होता है तो मन खराब हो जाता है। मुस्कान से, स्माइल से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और क्रोध से, गुस्से से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। क्वेश्चन 6 है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो दंतुरित मुस्कान से बच्चा किस एज का होगा वो हमें बताना है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 5-6 महीने होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो 5-6 महीने के बच्चे के दांत निकलने लगते हैं, और वो जिनको जानता है उनको देख के काफ़ी स्माइल बच्चा करने लगता है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू। और हाँ, इससे सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हैं, पूरा 10th क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।